बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तिका मसाकली के अध्याय 3 कृतज्ञता इस कहानी को पढ़ेंगे। यह कहानी मेवाड़ के महाराजा की है। जो मेवाड़ के महाराजा थे उनकी कहानी है। कहानी शुरू करते हैं। मेवाड़ के महाराजा अपने एक सेवक को हर समय अपने पास रखते थे, यानी जो चाहे युद्ध का मैदान हो चाहे मंदिर हो, यानी कि जो मेवाड़ के महाराजा थे वे जहाँ भी जाते थे वे उस सेवक को हमेशा अपने साथ ले जाया करते थे। एक बार वे शिव के दर्शन करने के लिए गए, यानी शिव मंदिर चले गए, तो उस सेवक को भी अपने साथ ले गए। दर्शन करने के बाद वे तालाब के किनारे टहलने लग गए, यानी पहले उन्होंने मंदिर में दर्शन किए और फिर तालाब के किनारे जो है टहलने चल पड़े। उन्हें एक वृक्ष पे ढेर सारे फल लगे हुए दिखाई दिए, यानी एक वृक्ष था जिसे देखा उन्होंने और उस पर की बहुत सारे फल लगे हुए हैं। उन्होंने एक फल लिया और उसकी 4 फाँक की। राजा ने एक फल लिया और उसकी 4 फाँक की। एक फाँक सेवक को देते हुए उन्होंने पूछा, बताओ तो कैसा स्वाद है। सेवक ने फल खाया और कहा, मीठा बहुत है, किंतु महाराज एक और दे दीजिए मुझे। यानी उसने कहा कि महाराज मीठा तो बहुत है, एक मुझे और दे दीजिए, ताकि अभी मेरा मन नहीं भरा, इसलिए आप मुझे एक फाँक उसकी और दे दीजिए। महाराज ने एक फाँक और दे दी। उसने कहा, वाह क्या स्वाद है, आनंद आ गया, कृपया महाराज एक और दे दीजिए। अब उसने तीसरी फाँक मांगनी। महाराज ने तीसरी फाँक भी उसको दे दी। उसे खाते ही वह सेवक बोला, बिल्कुल अमर फल जैसा है, यानी कि बहुत स्वादिष्ट और अमरता प्रदान करने वाला, वह भी मुझे दे दीजिए। अब वो कह रहा था जो चौथी फाँक है वो भी मांगने लगा और उसने अंतिम फाँक भी उनसे मांग ली। महाराज को तो बहुत क्रोध आ गया यह सुनकर, और उन्होंने कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें सब कुछ पहले ही मिल जाता है, तब भी तुम इतनी हिम्मत कर रहे हो कि मेरे सामने जो मैं तुम्हें ये चौथा फाँक नहीं दूंगा। यह कहते हुए महाराज ने वह फाँक अपने मुंह में रख ली। जैसे ही उन्होंने मुंह में रखी उसे एकदम उगल दिया, यानी उन्होंने मुंह से निकाल दिया। वे बोले, क्या इतना कड़वा फल खाकर भी तुम यह कहते हो कि यह बहुत मीठा है और अमृत तुल्य है? तुमने क्यों ऐसा कहा? उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ राजा को कि इतना खराब सा स्वाद है, और इसको ये सारे के सारे एक के बाद दूसरा तीसरा फिर चौथा फाँक मांगता रहा। तो क्या इतने खराब फल के लिए ऐसा वो झूठ क्यों बोल रहा था? तो सेवक ने बोला, महाराज जीवन भर आप मीठे फल देते रहे, यानी और अगर आज कड़वा फल आ गया तो कैसे कहूँ कि यह कड़वा है? क्या यह मेरी कृतज्ञता नहीं होती? सेवक का जो कहने का तात्पर्य है, कहने का मतलब है कि महाराज ने उसे जीवन भर इतनी सुख सुविधा हर चीज़ उसको दी है और कभी किसी चीज़ के लिए उसे मना नहीं किया, और आज अगर कोई एक चीज़ कोई कड़वी है निकल आई है या कड़वा फल उसे मिला है तो उसे मना करके या उसको ये कह के कि ये बहुत कड़वा है, वह महाराज का अनादर नहीं करना चाहता, यानी महाराज की दी हुई चीज़ का अनादर नहीं करना चाहता था। उसको लगता था कि अगर मैं ऐसा करूँगा तो महाराज का अनादर होगा और कृतज्ञ कहलाऊँगा, यानी महाराज के किए गए उपकार को ना मानने वाला, जबकि जीवन भर उन्होंने मुझ पर उपकार किया है। लास्ट वाला पैसेज पढ़ते हैं। महाराज ने उसे अपने गले से लगा लिया और कृतज्ञता के लिए उसे पुरस्कृत किया। कृतज्ञता के लिए उसे पुरस्कृत किया। कृतज्ञ उसने अच्छा उपकार माना ना, उसके लिए उसको पुरस्कार दिया। जब उसके बारे में सही बात वे जाने कि उसने ऐसा आखिर क्यों किया, तब वो उससे इतना खुश हुए कि उन्होंने उसको पुरस्कार दिया। कृतज्ञता एक ऐसा भाव है जो कड़वे क्षणों को भी मधुरता में बदल देता है। अब कृतज्ञता का कैसा भाव होता है? कृतज्ञता ऐसा जब हम किसी के प्रति उपकार को नहीं मानते हैं, अगर ये एक ऐसा भाव है जो कड़वे क्षणों को भी मधुरता में बदल देता है, यानी जो बुरे वक्त है उसको भी अच्छे वक्त में बदल देता है। हम कुदरत के द्वारा अनुकूल परिस्थितियों के मीठे फल को बहुत प्राप्त करते हैं, यानी कुदरत हमें बहुत सारी परिस्थितियों के अनुसार मीठे फल देता है, और यदि कभी कभी कोई परेशानी कठिनाई से कड़वे फल भी मिले तो उन्हें प्रसन्नता से स्वीकार कर लेना चाहिए। मतलब
इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कई बार हमारे साथ बहुत अच्छा होता है, कई बार हमें कुदरत से बहुत सारी चीज़ें प्राप्त होती हैं जो हमें बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत पसंद आती हैं, लेकिन कई बार अगर थोड़ी कम पसंद चीज़ भी हो या कई बार हमारे मन के अनुकूल अगर कोई चीज़ हमें ना मिले, कुछ दूसरा टाइप का, तो उसे भी कड़वा फल हो चाहे वो कड़वी परिस्थितियाँ हो, उसको भी हमें स्वीकार कर लेना चाहिए और कुदरत का अनादर नहीं करना चाहिए। तो इस कहानी ये कहानी जो है आपको इसके शब्दार्थ भी हम लोग पढ़ लेते हैं आगे। युद्ध माने लड़ाई, अमृत तुल्य यानी अमृत के समान, कृतज्ञता उपकार मानना, कुदरत प्रकृति, क्रोध गुस्सा, कृतज्ञता किसी के लिए उपकार को ना मानना। कृतज्ञता मतलब होता है जब हम किसी के उपकार को नहीं मानते, तो कृतज्ञता एक बैड वर्ड में आ गया, यानी जब हम कहते हैं कि ये कृतज्ञ है तो इसका मतलब वो उपकार को नहीं मानता, और जब हम कहते हैं यह व्यक्ति कृतज्ञ है तो मतलब वो उपकार को मानता है। लास्ट का वर्ड है पुरस्कृत किया, इनाम दिया, मधुर मीठा। इस प्रकार इन शब्दार्थों को आप लोग अपनी कॉपी में लिखेंगे, ठीक है। और जो श्रुत लेख वाले शब्द हैं ये कठिन शब्दों में आप लिख लेंगे। फाक, अमृतुल्य, कृतज्ञता, क्षणों, अनुकूल, इन सब शब्दों को आप लोग कठिन शब्दों के अंतर्गत लिखेंगे। और इस चैप्टर को पढ़ते समय कोई दूसरे कठिन शब्द नज़र आते हैं या आपको मिलते हैं तो उसको बुक में अंडरलाइन करके उन्हें भी कठिन शब्दों के हेडिंग डालकर कॉपी में लिखेंगे। शब्दार्थ अलग लिखेंगे और कठिन शब्द अलग लिखेंगे।